और एक गाना उनका हिट रहा है जिसमें मालती चौहान और विष्णु राज और मैं गाया भी हूँ और एक्टिंग भी करा है मैंने। तो वो मेरे जीवन का सबसे बढ़िया और हिट गाना रहा है। कौन सा गाना रहा वो रहा भोजपुरी तालिबान सॉन्ग, जब तालिबान वाला झगड़ा हुआ था तो वो गाना था। वो गाना ऐसे था कि तहरे पर सभे मरे तहरे खातिर लड़े, ताक दिलु रानी तलही कन के दिल जरे, जल्दी भर जाए ऐसन जखम नहीं खू, हे रानी हे रानी हे रानी हे रानी तालिबान से कम नहीं खू, हे रानी तालिबान से कम नहीं खू। नगर ज़िले में है और यहाँ पे बिहार प्रांत के आरा ज़िले से आए हुए हैं सिंगर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या नाम है और ये कब से गाना गा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम कान्हा सेमारिया हुआ और मैं बिहार पटना के आरा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और मेरा गाना गाने का जो सफ़र है, मतलब मैं 5-6 साल से मैंने पीजी कर रहा है, पढ़ा है संगीत को चंडीगढ़ महाविद्यालय से, और फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया गाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि साफ़ सुथरे गाने भी आजकल आ रहे हैं, और जिसके लिए मैं ये खलीलाबाद में मैं आया हुआ हूँ, वो जेफ म्यूज़िक वर्ल्ड ने मुझे इनविटेशन दिया और अवार्ड शो जिनके चैनल के लिए मैंने बहुत सारे गाना उनका हिट रहा है जिसमें मालती चौहान और विष्णु राज और मैं गाया भी हूँ और एक्टिंग भी करा है मैंने। तो वो मेरे जीवन का सबसे बढ़िया और हिट गाना रहा है। कौन सा गाना रहा वो रहा भोजपुरी तालिबान सॉन्ग, जब तालिबान वाला झगड़ा हुआ था तो वो गाना था। वो गाना ऐसे था कि तहरे पर सभे मरे तहरे खातिर लड़े, ताक दिलु रानी तलही कन के दिल जरे, जल्दी भर जाए ऐसन जखम नहीं खू, हे रानी हे रानी हे रानी हे रानी तालिबान से कम नहीं खू, हे रानी तालिबान से कम नहीं खू। चौहान और विष्णु राज के साथ भी आपने गाना गाया था? तो मैंने गाया था, और भैया जो हैं विष्णु भैया हैं, चाहे मालती जी तो अब रही नहीं, और भगवान उनको जन्नत दें और बहुत सारा स्वर्ग में भगवान उनके लिए जगह बनाए रखे, क्योंकि एक इतना छोटा सा आदमी और इतना बड़ा सपना लेके और निकल पड़ता है। मैंने सुना अभी कि वो ठेला चलाते थे पहले, तो इतना बड़ा सपना लेके वो चलता है और पूरा भी करता है उसे। एक आदमी का नॉर्मल आदमी का जो ठेला चलाता है, उसके सब्सक्राइबर 99 लाख, बड़े बड़े कंपनियों के 99 लाख सब्सक्राइबर करने में बहुत पसीने छूट जाते हैं जी। और उन्होंने कुछ एक दिनों में ही ऐसा कर दिखाया कि 99 लाख सब्सक्राइबर हो गए। और यहाँ के खलीलाबाद के कलाकारों में उन्होंने ऐसी प्रतिभा जगाई कि लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ के खलीलाबाद के बहुत सारे यूट्यूब के ट्रेंड में रहते हैं हरदम, फेसबुक शॉर्ट्स। हाँ, एक चीज़ और कि उनका तो मान लीजिए कि यूट्यूब का तो बड़ा प्रोजेक्ट आता होगा यूट्यूब में। यूट्यूब शॉर्ट्स जब चला था तो लोग शॉर्ट्स में टैग लगाते हैं, और उनका बस वीडियो बनाना और छोड़ देना, और हिट क्या तो 25 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन ऐसे करके शॉर्ट्स पे, फेसबुक के शॉर्ट्स पे कोई टैग नहीं। मैंने पूछा भी था कि भाई आप टैग वैग नहीं लगाते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं टैग नहीं लगाता, बस छोड़ देता हूँ, चलो। तो उनके प्रति इतने जो उनके सब्सक्राइबर थे इतने एक्टिव थे कि गाना चढ़ते ही वो ट्रेंड में आ जाता था। इसके बारे में अब क्या कहूँ मैं, जितना भी शब्द बोलूँ वो मेरे लिए कम पड़ता है। यार, इतना सारा होते हुए भी इन दोनों के बीच में इस तरह का मसला आया कि मालती को इस दुनिया से छोड़ के चले जाना पड़ा। अब देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं बीच बीच में रमाकांत भैया ये लोग बुलाते रहते हैं तो मैं आता रहता हूँ। लेकिन जो भी हुआ है, अगर भगवान जानते हो, अगर कृत्य किया गया हो, किसी के द्वारा कराया गया हो, किसी ने करा है, तो उसको तो भगवान कभी मुआफ़ नहीं करेगा। इसलिए मुआफ़ नहीं करेगा कि क्योंकि इतना मेहनत करके और इतना ऊपर आ जाना और फिर कोई मार दे, ये बहुत गलत बात है। मैंने सुना था कि जेल में है, 23 नवंबर से लगातार वो जेल में है।
क्या कुछ उनका मतलब ये नहीं आ रहा है कि मतलब कब तक छूटेंगे वो? देखिए, अभी वकील का जो कहना है इस मामले में इस तरह का कोई बात नहीं आ रही। बहरहाल वकील ये कह रहे हैं कि उनके जो वकील हैं उन्होंने प्रयास किया है और अब उनकी बेल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो भैया आप जल्दी से जल्दी जो भी मैटर है उसको आप सॉल्व करो और अच्छे से आप बाहर आ जाओ और फिर से आके लोगों में जुनून भरो कि हाँ, मैं कभी हारता नहीं। चाहे किसी को जीवन में हारना नहीं चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हुआ होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो होने वाला होगा, ये गीता की लाइन है, जो होने वाला होगा वो भी अच्छा ही होगा। हम लोग तो एक नाट्य के मतलब कलाकार हैं, मंच है और भगवान डायरेक्टर है, वही कराता है। लेकिन अब क्या करिएगा, क्या जानता, दुख होता है सुन के। बहुत मालती जी चली गई, ये सुन के बहुत दुख हुआ। अब क्या कहें, निशब्द। लोकसभा चुनाव का जल्दी ही अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आप बिहार प्रांत के हैं और बिहार में अभी तेजस्वी सरकार बनाए थे, फिर वहाँ नीतीश ने पलटी मार दी है, तो कैसी राजनीति है वहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? नीतीश ने कहाँ पलटी मारी है, वो तो अपना कुर्सी बांधे हुए हैं ना। वो तो पेटी से, शाहरुख खान बोलते हैं कि अपना कुर्सी जो है पेटी से बांध लीजिए, वो नहीं बदलते हैं। पार्टी इधर उधर होती है, वो तो अपना बांधे ही हुए हैं। नीतीश कुमार जो हैं अपना जहाँ थे बिहार के मतलब सीएम हैं थे और आगे भी वो सोचे होंगे कि हम रहेंगे। तो वो पलटू चाचा के नाम से बुला रहे हैं आजकल। उन्होंने 2014 से लेके कई बार सरकार बदली, इधर उधर हुआ, तमाम बार वो चुनाव में आए, उसके बाद सरकार बनाए। हाँ, तो पहले तो प्रोफेशनल से वो मतलब पहले से काम तो बीजेपी के साथ ही किया करते थे। शुरू से ही काम उनका बीजेपी के साथ रहा। लेकिन कुछ अब देखिए दोनों में क्या विवाद हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों पलटे हैं, नहीं पलटे हैं। नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को जज करना ये बहुत बड़ा एक अपने आप में क्या कहिएगा चुनाव है कि मतलब आप उनके पॉलिटिक्स को जज नहीं कर सकते कि वो कब क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम बिहार जो राज्य है वो बच्चा वहाँ पे पॉलिटिक्स करता है। कहने का मतलब पॉलिटिक्स का बात आप छेड़िए, आप बताने लगेगा कि ये है, वो है, ऐसे है, बहुत सारे मतलब ये हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा जाए, ये नहीं हो सकता कि वो कब पलट सकते हैं, कब रह सकते हैं, कब किसके साथ रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। अब बताइए, चिराग पासवान भी कुछ नाखुश चल रहे हैं उनके बीजेपी में आ जाने से। वो भी नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान के बारे में सोचते हैं, वो भी तो चाचा ही बोलते हैं उनको। तो अभी तो हमने न्यूज़ थोड़ा सा देखा था, फिर निकल आया क्यों मैटर ये चल रहा है अभी कुछ इसके लिए। आप लोग बताइए, अब हम आप ही से पूछ दे रहे हैं सर कि मतलब आप बताइए कि आप लोग यहाँ हैं, आप क्या सोचते हैं? चल रहा है कि वो गवर्नमेंट में मतलब अपनी सरकार हमेशा बनाए रखते हैं, चाहे किसी दल से जोड़ के उन्हें सरकार बनाना हो तो वो सरकार को अपना बनाए रखें। जैसा आपने बताया कि कुर्सी को पकड़े रहते हैं। हाँ, कुर्सी नहीं छूट सकती, चाहे जो हो जाए। नीतीश कुमार कुर्सी नहीं क्या छोड़। माना जाए नीतीश कुमार कुर्सी प्रेमी हैं? कह सकते हैं कुर्सी प्रेमी है। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अभी कुर्सी प्रेमी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि जो मतलब काम भी हुआ है, काम भी उन्होंने बहुत सारा करा है। लेकिन अब जो होता है ना, युवाओं को इन लोगों को चांस देना चाहिए। जो युवा नेता हैं इतने दिन से इन लोगों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, युवा जो नेता इनके पीछे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी तो चांस देना चाहिए। तो चांस तो ये लोग देते नहीं, अपनी कुर्सी, उनको कुर्सी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, उनके ऐसे कुर्सी चाहिए। नए लोगों को काम दीजिए सर। ये हैं वहाँ से पवन सिंह जो भोजपुरी गायक हैं, ये टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यदि पवन सिंह को टिकट मिला और चुनाव लड़े तो किस तरह से पोजीशन होगी उनकी? देखिए, पवन सिंह को हम अगर मुझे भाई मानते हैं छोटा, तो मैं तो कहूँगा कि आप 5 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ो। आप अपने जन्मभूमि पे आओ और इस जन्मभूमि का आप कर्ज खाए हो तो इसका आदर करो आप, और जहाँ तक हो सके आप लोगों से मिलो, जुड़ो और काम करो। और 5 साल बाद फिर आप एक बार रीटेक करके देखो, टेक लेके देखो। और क्योंकि 5 साल के बाद हमको लगता है कि ठीक है, आर.के. सिंह जी हैं, अपना लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है। कुछ भी हो जाए, परिवर्तन कभी भी हो सकता है। क्षेत्र में आए चुनाव मैदान में नहीं आना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिना सीखे, आजकल ये तो स्टूडियो वाली बात हो गई ना कि बिना सीखे 500 रुपया दिए और गाने के लिए चले आए, रिकॉर्डिंग हो गई, गायक बन गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप पहले धरातल पे आइए, काम कीजिए, लोगों को बताइए
कि ये ख़राब है, ये गलत है। ये हाँ, फिल्म वाली बात जहाँ तक लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं है कि पवन सिंह को लोग ट्रोल कर रहे हैं। हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ट्रोल नहीं होना चाहिए कि वो बंगलिनिया पे गाना गाए हैं, इस पे गाना गाए हैं, उसके साथ ये किए हैं, उसके साथ, वो उनका अपना मैटर है और फिल्मी मैटर है वो। हम लोग के यहाँ भारत में नाट्य शास्त्र होता है, आप उसमें कुछ भी करिए, नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो आपको जो है उस पे नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात को खारिज किया कि वो अलग बात है, क्योंकि वो भी एक कलाकार है और उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी इस तरह से पहले भी कई कलाकारों को टिकट दे चुकी है और लोग जूझ चुके हैं। अभी गोरखपुर के सांसद को देखा जाए तो ये भी फिल्मी दुनिया के हीरो रहे और मनोज तिवारी भी गायक रहे। इस तरह से तो कहीं उनके मन में भी ऐसा नहीं कि हमको ही टिकट मिल जाएगा और फला जगह से जीत जाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये ऐसे नहीं होता है। जैसे अब मैं मनोज तिवारी के टाइम में उतना रहा नहीं हूँ, पॉलिटिक्स से उतना जुड़ा नहीं था, छोटा था मैं, उतना नहीं जानता। लेकिन अब जितना मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इनको, वो लोग भी तो हारे होंगे कभी, एक ही बार अचानक जीत थोड़ी गए होंगे। बहुत पहले से मनोज तिवारी चुनाव लड़ते हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ल जो हैं वो बहुत पहले से चुनाव लड़ते हैं, हारे भी होंगे। हमें अनुभव नहीं है कि कहाँ से हारे होंगे, लेकिन हारे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हार का आप ये मत देखिए, आप काम करिए ना, आपको कोई भी जिता देगा। आप किसी पार्टी से नहीं भी आओगे ना तो आपको जिता देगा। निर्दल भी जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो काम करिए आप, हर किसी के पास जाइए। जो दिक्कत तो हम लोग के इंडस्ट्री में चल रहा है कि कोई कलाकार मर जाता है। अभी 5 लोगों की मृत्यु हुई, आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक्सीडेंट से पटना में। कोई इधर के ही कलाकार थे कि बक्सर के छोटू पांडे करके कुछ ऐसे कलाकार थे। किसी कलाकार ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोला, सब लोग अपना चुनाव में लगा हुआ। अरे भाई, वो भी तो आपके जाति से बिलोंग करते हैं। आप जब मरते हैं, आपको जब कुछ होता है तो पूरा मीडिया में ट्रोल होने लगता है, ये है अनुदान दीजिए, ये करिए, वो करिए। अब वो कलाकार नहीं है, छोटा ही कलाकार है बेचारा, 5 के 5 लोग मर गए। कम से कम एक बार लाइव भी तो आके बोल देना चाहिए आपको, जो आप लोग अपने लिए बार बार लाइव आते हैं। सही है, सहानुभूति होनी चाहिए। ये बताइए, आप बिहार के रहने वाले, तो बिहार में ये लोकसभा चुनाव अब तो हर जगह होने वाली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या आपने कोई गाना तैयार किया है? अब देखिए, गाना तैयार, चुनाव के लिए गाना तैयार नहीं है। बस यही है कि अब की बार हमको यही लगता है कि फिर से मोदी ही सरकार है। उसके बाद का तो परमात्मा जाने क्या होगा, लेकिन अब की बार यही गाना का लाइन है, अब की बार जो था पहले से, फिर से मोदी सरकार आएगी, ये बात है। हाँ, एक पहल मैं बता देना चाहता हूँ। प्रशांत भैया हैं, प्रशांत किशोर को आप जानते होंगे, जो कि पॉलिटिक्स के चाणक्य कहे जाते हैं। देखिए, उनसे ही मैंने सीखा है कि हर चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए। आज मोदी हैं तो कल नहीं भी रहेंगे, परसों। ये तो सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही बोला था कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए। तो ये बात है। तो उनका सपना साकार मोदी जी कर रहे हो, जिस हिसाब से कर रहे हो, हम लोग मतलब सहानुभूति कर सकते हैं। हम लोग कलाकार हैं, कलाकारों के लिए उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, ये भी मुझे अभी अनुभव नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा मतलब आंदोलन से लग रहा है, लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो कि मतलब अब की बार भी मोदी सरकार है, उसके बाद का पता नहीं। खोजना चाहे तो कहाँ खोज पाएंगे? यूट्यूब पे खोज सकते हैं, कान्हा सेमारिया ऑफिशियल सर्च कीजिएगा। अगर गाना भी मेरा आपको सुनना हो तो कान्हा सेमारिया लिखिएगा, KANHA स्पेस SEMARIYA। और फेसबुक पे मेरा पेज भी है, कान्हा जी सर्च करिएगा, आ जाएगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और मैं आपको मतलब मुझे सपोर्ट कीजिए। देखा कि ये कान्हा सेमारिया जी थे और इन्होंने पूरी बेबाकी से न केवल गाना गाया, बल्कि तालिबान में जो हमला हुआ था उसको लेकर के इन्होंने गाना गाया था। और बिहार की राजनीति के साथ ही देश की राजनीति में भी इन्होंने प्रकाश डाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर इस बार होंगे। तो इनके वीडियो पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।